में जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम जो भी चीज़ आपको बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से, आपके शरीर से पूर्ण रूप से संबंधित होती है। बस ये कि आप जानते ही नहीं हैं और ना उसके जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई वो चीज़ें बताएंगे। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे पूजा पद्धति में आती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पूजा पद्धति तक ही सीमित रखते हैं। जैसे आज हम चर्चा करेंगे यज्ञ के बारे में। यज्ञ या हवन, इसका संबंध ज़्यादातर लोग पूजा पाठ में करते हैं या धार्मिक स्थानों पे करते हैं, लेकिन इसका ये महत्व क्या है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे वातावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे प्रकृति के लिए कितना लाभदायक है, इन चीज़ों को शायद उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते या जान पाते हैं। बस कहीं यज्ञ हो रही है, दूर से देख लिए, कहीं हवन हो रहा है, अरे हवन हो रही है, लेकिन जब तक इनका आप महत्व नहीं समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बहुत ही उपयोगी चीज़ हमारी। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हमारे चाहे पूजा पद्धति से संबंधित हों या रिलेटिव्स हों, या हमारे लाइफ रूटीन से रिलेटेड हों, या चाहे इन्हें आप एक तरह से कह सकते हैं हमारा होम रेमेडी है, कुछ भी जिस तरीके से भी आप समझें, लेकिन इसको समझें और समझ करके इसका पूर्ण रूप से लाभ स्वयं से उठाएं। तो यह हवन बोले चाहे उसको यज्ञ बोले, जो बड़े विस्तार से होते हैं, जो बड़े बड़े स्थानों में, काफ़ी बड़े स्थानों में होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं, उनको हम लोग यज्ञ कहते हैं। लेकिन उसी का छोटा रूप जो हम लोग अपने घर में कर लेते हैं उसको हम लोग हवन कहते हैं। दोनों के फायदों में, दोनों की उपयोगिता में बड़ा अंतर नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य एवं वायुमंडल के लिए, यानी हम जो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो भी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, उन चीज़ों को ईश्वर ने स्वयं ही अपने माध्यम से अपने में ले लिया, पूजा के रूप में ले लिया। तो जो भी चीज़ें हम लोग पूजा के रूप में भी करते हैं वो भी किसी न किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। तो आज हम जो आपको यज्ञ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ का महत्व क्या है, यज्ञ का प्राकृतिक महत्व क्या है, यज्ञ का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, यज्ञ को हम क्यों करें या हवन को अपने घर में क्यों करें। जब तक उनकी आप लाभ नहीं जानेंगे, हर बार ये कहते हैं कि हर आदमी को लाभ ही चाहिए, नुकसान तो कोई चाहते ही नहीं ना। अगर हम नुकसान का कार्य कर रहे हैं तो भी उसमें हम लाभ ही खोजते हैं कि हमें लाभ मिल जाए भाई। अरे भाई, नुकसान कार्य में लाभ कहाँ मिलेगा, लेकिन मन में विचार रहता है कोई हम गलत कार्य करने जा रहे हैं, सोचते हैं हमको उसमें लाभ ही मिल जाए। अगर हम कहीं चोरी करने जा रहे हैं मान के चलिए, तो सोचते हैं कि हमको लाभ ही मिल जाए। अरे भाई, उसमें कुछ सज़ा भी हो सकती है, कुछ दंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ है या जो हमारा हवन है, ये हमारे लिए कितना लाभदायक है, इसको हम नहीं बता रहे हैं आपसे समझे कि हम जो है इसको स्वयं से बताएं, नहीं। इसको हमारे आयुर्वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया, और बहुत रिसर्च करने के बाद, और अभी भी रिसर्च चल ही रहे हैं, तो उसके बाद इसके शोध जिन वैज्ञानिकों के, अमेरिका में इसका शोध हुआ, पोलैंड में इसका शोध हुआ, पश्चिम जर्मनी देशों में इसका शोध हुआ, और उन शोध करने के बाद उन्होंने बताया कि हवन या यज्ञ या घर में जो दीपक जलाते हैं, दीपक का, इन सब चीज़ों का से हमारा प्रदूषण जो होता है वो कम पड़ता है। यानी प्रदूषण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, किसी भी तरह का प्रदूषण हो उसको ये दूर करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो वायरस हमारे वातावरण में होते हैं, तो तमाम सारी विकिरण चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का वो रोकथाम करता है, और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उपचारात्मक तथा पर्यावरण के लिए को बैलेंस में रखता है। तो इस सब चीज़ों से और इससे और अच्छी से अच्छी विधि जो कि किसी दूसरे रूप से हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी हमारा ये हवन या हमारा यज्ञ उन चीज़ों को भी विकसित करता है। और यज्ञ के द्वारा प्रकृति का सारा कार्य, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहता है। और वो सारी चीज़ें हमारे एक सुर में कहें, एक ताल में, एक लय में सुचारू रूप से होती रहती हैं। और यज्ञ जो होता है या हवन जो होती है, मनुष्य के लिए अगर आप कहें तो उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसके शरीर को, शरीर के अंदर के रक्त को, जैव रसायन को, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छे रूप से उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित रखते हैं। और स्वास्थ्यवर्धक और कीटाणुनाशक प्रभाव भी, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी इसका प्रभाव जो है पड़ता है। और
इसलिए हर आदमी को अपने घर में कम से कम 1 महीने में या तीसरे महीने या छठे महीने या साल भर में एक बार हवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस हवन से जब हम करते हैं उसमें से जो कुछ थोड़ी सी मंत्र की क्रियाएँ निकलती हैं और उसका जो उच्चारण होता है वो सब हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करता है। मैंने बताया नहीं आपसे कि इसका प्रभाव मन पे भी है, इसका प्रभाव मस्तिष्क पे भी है, इसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी है। तो रोग कौन से रोग? तो 2 ही होते हैं ना शरीर के अंदर, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग, तीसरा कोई रोग नहीं होता है। तो उन चीज़ों पे इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में जिन चीज़ों का प्रभाव क्यों पड़ता है ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर हवन से प्रभाव, यज्ञ से हवन प्रभाव क्यों पड़ता है। तो जिस तरह की सामग्री हम हवन या यज्ञ में यूज करते हैं, ज़्यादातर उसमें 2 ही सामग्रियाँ यूज होती है। एक हमारा जो होता है लकड़ियाँ यूज होती हैं और दूसरा हमारा होता है हवन की सामग्री। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको जानना जरूरी है। तो जैसे हम लकड़ियाँ जो यूज करते हैं हवन सामग्री में, ज़्यादातर हम आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पकरिया एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी, नीम की लकड़ी, लटजीरा की लकड़ी, आंवला की लकड़ी। अब ये जितने हमारे पौधे हैं ये सब पूर्ण रूप से औषधियों से भरपूर हैं, पूर्ण रूप से हमारे वातावरण को शुद्ध करने में पूर्ण रूप से सहायक है। और हम जो हमारी सामग्री उसमें यूज करते हैं उसके अंदर घी, जौ, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, गुग्गल, लोबान, चंदन का बुरादा, तुलसी का पाउडर, अन्य और सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं, जिन चीज़ों का पूरा मिश्रण होता है वो सब पूर्ण रूप से हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है, पूर्ण रूप से हमारे वातावरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। क्योंकि तमाम सारी टॉक्सिन चीज़ें, तमाम सारी पॉइजनस चीज़ें हमारे वातावरण में घूमा करती हैं, वायु के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, धुआं के रूप में, जो कुछ भी आप कहें वो सब चीज़ें जो है पूर्ण रूप से शुद्ध होती रहती हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने घर के अंदर एक जो है पूजा घर तो सबके घर में रहते ही है, या छोटा रहता हो चाहे बड़ा रहता हो। और अगर हम घर के अंदर उसी चीज़ को कम से कम, हवन बहुत छोटी चीज़ है, एक छोटा सा पार्ट लेकर के घर में रख लिया जाए और उस पार्ट के अंदर हवन सामग्री रेडीमेड बाज़ारों में मिलती है, थोड़ी लकड़ियाँ की, लेकिन नियम बनाए सभी लोग कि अपने चाहे छोटा सा घर हो चाहे बड़ा सा घर हो, उसके अंदर 2 चीज़ तो ज़रूरी हैं। दीपक तो सभी लोग जलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि दीपक नहीं जलाता। कोई आजकल तो इलेक्ट्रिक के बल्ब आ गए हैं, लोग इलेक्ट्रिक के बल्ब जला रहे हैं। तो कम से कम अपने घर में तो हवन कर ही सकते हैं ना। चाहे हवन को मार्केट से हवन लेकर के पैकेट चले आए, आराम से लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं। आजकल छोटे छोटे पार्ट्स हवन के मिलते हैं, ताकि घर में रख लिए, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार आप अपनी सुविधा के साथ, यानी महीने में 1 बार तो कर ही सकते हैं। पूरे परिवार के साथ बैठ गए आराम से, जिस दिन आपका छुट्टी, ऐसा तो नहीं कि साथ महीने के 300 दिन काम करते हैं आदमी। अगर किसी चीज़ की लगन हो जाएगी, किसी चीज़ में हमें फ़ायदा मिलेगा तो हम उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालें। तो महीने में कम से कम 1 बार या महीने में 2 बार आप अपने घर के अंदर पूरे परिवार के साथ बैठ करके हवन करें। इस हवन का बहुत ही फ़ायदा। इस हवन को या इस पूजा को किसी धर्म से, अन्य चीज़ों से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके शरीर को रोग मुक्त रखना। तो शरीर के लिए, शरीर के अंदर कोई धर्म नहीं आता, क्योंकि हर धर्म का शरीर का बनावट ईश्वर ने सबकी एक ही की है, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं किया। अब उसको हम लोग अपने धर्म से हमें तो शरीर, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम अपने शरीर को निरोगी कैसे रखें, हम अपने जिस घर में, छोटे से बड़े घर में रखते हैं, हम उस घर के वातावरण को भी किस तरीके से स्वस्थ और स्वच्छ रखें, इन्हीं चीज़ों पर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो भी हम आपसे कह रहे थे कि हवन अपने घर में महीने में 2 बार जरूर करना चाहिए। और इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है कि पूजा गृह में दीपक तो सभी जलाते हैं। कोई बिजली का बल्ब आजकल देख रहे हैं आर्टिफिशियल हो गया, बिजली के बल्ब लोग जला रहे हैं, 24 घंटे जलता रहता है उनकी पूजा। छोटा हमारा पूजा घर हो चाहे बड़ा हमारा पूजा घर हो, इसके लिए हमारा सभी जितने भी श्रोतागण हमारे, जितने भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबसे हमारा विशेष अनुरोध है कि आप अपने जीवन में खर्चा बहुत करते हैं, लाइफ स्टाइल अपनी आपकी बहुत जो है हमने हाई फाई रखी है, लेकिन कम से कम हर घर में जो पूजा स्थल है आपका, उसके अंदर जो दीपक जलाते हैं वो दीपक आपका 24 घंटे जलना चाहिए, पहली चीज़ होना चाहिए। और किन किन चीज़ों का जलना चाहिए, उसमें 4 प्रकार के जो आयल आते हैं, उनमें से उन 4 का आप इस्तेमाल करें। देसी घी का, सरसों का तेल, तिल का तेल, सिसमे आयल जैसे कहते हैं, और इसके बाद हमारा नीम का तेल। ये 4 तरह के तेलों में से
जैसे हफ्ते भर आपने इसको जलाया, हफ्ते भर इसको जलाया, हफ्ते भर इसको जलाया, या अल्टरनेट करके, यानी इन चारों प्रकार के दीपक के तेल आपके घर के पूजा स्थल में 24 घंटे जलते रहना चाहिए। जिस दिन आपने घी का लगाया तो आज भाई 24 घंटे घी का जल गया, फिर दूसरे दिन आपने चेंज कर दिया नीम का जल गया, फिर इस तरह से मतलब चारों प्रकार के, अगर आप नॉर्मल इसका अगर आप एक्सपेंस समझेंगे, खर्चा समझेंगे, तो मुश्किल से चारों तेल मिला करके 1 लीटर या 1.5 लीटर लगेगा। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, इससे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके घर के अंदर जिस तरह की भी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत सारे फायदे, एक बार आप इस क्रिया को करके तो देखिए। तो ये क्रिया अब देखें आप, हमारे पूर्वजों ने, हमारी पुरानी पद्धतियों ने, हमारे आयुर्वेद ने, कोई आज के नहीं, आज वैज्ञानिक लोग उस चीज़ को मानने लगे। आज उन्होंने रिसर्च किया तो हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक बेरी थेनर्स जो पुणे विश्वविद्यालय में उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर डाइकिंस, डॉक्टर टाइलिट, प्रोफेसर बिल्टर्ड, इन सब लोगों ने जब इस पर रिसर्च करके आज बताया तो हम उस पर थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसी नहीं, हमारी हर चीज़ें पूरी पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्रिया को अपने घर में स्वयं से करें। इसमें न कोई बहुत बड़ा खर्चा है, सब इसमें लाभ ही लाभ है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और हमारा नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर आपके लिए सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, जो कि आपको किसी भी तरह की समस्या स्वास्थ्य संबंधित हो, गंभीर हो, चाहे जिसके लिए आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, किसी भी तरह की सर्जरी हो, उसके पहले एक बार संपर्क करने की कोशिश जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसमें पहुंचाएं। और जो क्रिया आज आपको बताई गई है, इस क्रिया को जरूर अपने घर में करना शुरू करें। हमें चाहते हैं कि पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्वस्थ रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, बस। और रोग मुक्त रखने के लिए हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसके अंदर आपको दोनों कारण मिलेंगे। आप पहले तो समझेंगे कि हम बीमारी जो होती है उसके हम स्वयं क्यों जिम्मेदार हैं, फिर उसका निवारण क्या है। तो आपको कारण और निवारण दोनों चीज़ें हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बड़ी सस्ती और बड़ी सरल भाषा में मिलती रहेंगी। और किसी तरह का कोई संदेश हो, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से हमारे इस चैनल पे पूछ सकते हैं। सत्यमेव जयते।